और जब ऊँटों की बात आती है तो जहन में रेगिस्तान और राजस्थान की कला संस्कृति की झलक आना बहुत स्वाभाविक है। सदियों से पश्चिमी राजस्थान और सीमावर्ती क्षेत्रों में कई ऐसे परिवार हैं जिनका गुजारा इन ऊँटों से ही होता है। लेकिन बदलते समय के साथ साथ ऊँटों की संख्या लगातार घट रही है, जो कि एक चिंता का बड़ा विषय है। लेकिन इसी बीच प्रदेश के प्रतिष्ठित और संभाग के सबसे बड़े जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय के भूगोल विभाग की तरफ से ऊँटों पर विशेष शोध किया जा रहा है। सरकारी स्तर पर भी ऊँटों के संरक्षण और सुरक्षा को लेकर काम किया जा रहा है। लेकिन अगर इसी तरह ऊँटों की संख्या कम होती रही तो निश्चित रूप से वो दिन भी दूर नहीं जब थार रेगिस्तान में चहल पहल करने वाले ऊँटों को सिर्फ चिड़ियाघरों में ही देखा जा सकेगा। एक रिपोर्ट आप देखिए। राजस्थान का राज्य पशु ऊंट, जिसे रेगिस्तान का जहाज भी कहते हैं, और अब वर्तमान में यही रेगिस्तान का जहाज डूबने की कगार पर है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये कह रहे हैं सरकारी आंकड़े। हालांकि जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय का जो भूगोल विभाग है वो उसके ऊपर रिसर्च भी कर रहा है, और इस वक्त हमारे साथ में जो है वो भूगोल विभाग के जो रिसर्च के डायरेक्टर हैं डॉक्टर ओपी राजपुरोहित, वो हमारे साथ में हैं। सर, जिस प्रकार से जो आंकड़े आप बता रहे हैं, ऊँटों की घटती संख्या बड़ा चिंता का विषय है, क्योंकि ऊंट राजस्थान का राज्य पशु भी है। सर, क्या रिसर्च हो रहा है और आगे भविष्य को देखते हुए क्या विजन है? निश्चित तौर पर मुकुल जी, राजस्व विभाग राजस्थान में पशु गणना करवाता है। अगर हम राजस्व विभाग के आंकड़ों को देखते हैं तो हम ये पाएंगे कि 1951 में राजस्थान में ऊँटों की संख्या लगभग 3.5 लाख थी, जो 1977 तक बढ़ी, लगभग 7.5 लाख तक ऊँटों की संख्या गई। लेकिन 2019 के पशु गणना के आंकड़ों को अगर आप देखेंगे तो निश्चित ही पिछले 2 दशकों में ये जो आंकड़े आ रहे हैं वो चौंकाने वाले हैं। 2019 में राजस्थान में कुल ऊँटों की संख्या 2.25 लाख रह गई है। अगर हम 2012 से 2019 के बीच के अंतराल की बात करते हैं तो हम पाएंगे कि लगभग 1.25 लाख ऊँट जो है वो कम हो गए। तो इस तरह से अगर इसी दर से लगभग ये 35% डिक्लाइन है, और 35% एक बड़ा फिगर है। ये पिछले कई दशकों में अगर हम देखें तो सबसे बड़ी गिरावट इस पशु गणना में रही है, और आगे भी चूँकि 2019 से अब 2024 चल रहा है तो निश्चित तौर पर कुछ और संख्या कम हुई होगी। और हम अगर इसको प्रिडिक्ट करते हैं तो प्रति पशु गणना में अभी जो ट्रेंड आ रहा है वो लगभग लाख ऊँटों की संख्या प्रति 5 वर्ष में घटने के कगार पर है। इस हिसाब से देखा जाए तो निश्चित ही ये चिंता का विषय है, और उन पशुपालकों के लिए ज़्यादा चिंता का विषय बन जाता है जिनका सदियों से इसके साथ में कनेक्शन रहा। हालांकि ये बात भी आप सब जो जानते हैं कि पश्चिमी राजस्थान एक शुष्क अर्ध शुष्क प्रकार की दशा वाला क्षेत्र है, और जो एनिमल हस्बेंड्री है वो एक मैन ऑक्यूपेशन रहा है इस क्षेत्र के अंदर। तो ऐसे में ऊँट की यूटिलिटी रही है, ऊँट का सीधा समाज के साथ, समुदायों के साथ में कनेक्शन रहा है, इसलिए ऊँट कई मायनों में समाज के साथ में जुड़ा रहा। इसका सांस्कृतिक संबंध भी ऊँट का जो है वो रहा है। हम कई गीतों में ऊँट के संदर्भ में बात करते हैं, हम लोक कथाओं में जो है ऊँटों के संदर्भ में बात करते हैं, लोक देवता जो है उनके संदर्भ में, ऊँटों के संदर्भ में बात करते हैं। इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि राजस्थान जो है, जो लगभग पूरे भारत में 84% ऊँटों की संख्या रखता है, क्योंकि लगभग पूरे भारत में देखें तो 4 राज्यों में ऊँट हैं, लेकिन बाकी स्टेट गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब अगर स्टेट की बात करते हैं तो उसमें जो ऊँटों की संख्या कुछ हज़ारों तक सीमित है। लेकिन राजस्थान ही सबसे बड़ा स्टेट रहा है ऊँटों की संख्या की दृष्टि से, और यहाँ पर अगर ऊँटों की संख्या घट रही है तो निश्चित ही उसके बहुत सारे कारण हैं। हमने इस संदर्भ में ICSSR के वित्त पोषण से एक लघु शोध परियोजना जो है वो की थी, और अभी PM ऊषा मेरू में एक प्रोजेक्ट चल रहा है जो इंडिजीनियस ब्रीड पे चल रहा है। तो हमारा जो विभाग है वो इस पर सतत कार्यरत है। सर, सरकारी स्तर पर भी जो है इनके लिए कुछ प्रयास क्या होने चाहिए? क्योंकि जिस प्रकार से पश्चिमी राजस्थान की बात करें, सीमावर्ती क्षेत्रों की बात करें, थार रेगिस्तान की बात करें, तो लगातार जिस प्रकार से आपने बताया कि जो सरकारी आंकड़े हैं वो भी चौंकाने वाले हैं। ऊँटों की संख्या जो है वो लगातार घट रही है।
सरकारी स्तर पर भी जो है इनके संरक्षण और सुरक्षा के लिए जो है वो क्या प्रबंध करने चाहिए? देखिए, सरकार भी इस विषय को जानती है, क्योंकि आंकड़े सरकार भी पढ़ती है, ध्यान भी रखती है, शोधकर्ता भी इसको विषय को ऊपर उठाते हैं। तो ऐसे में हम ये ध्यान में आया है कि सरकार जो है वो पिछले कई टाइम से ऐसे कुछ प्रोजेक्ट्स लेके आ रही है जिससे ऊंट पालकों को कुछ प्रोत्साहन मिल सके। उसमें से एक ऊंट पालन जो पालक प्रोत्साहन योजना है, वो एक सामान्य प्रकार की राजस्थान सरकार की योजना है। इसमें ऊंट पालक को 20,000 रुपये जब कोई ऊंटनी जो है वो टोडिये को जन्म देती है तो उस समय प्रति जन्म पर उसको 20,000 रुपये मिलते हैं। ये योजना वाकई में कुछ ऊंट पालकों के लिए ठीक प्रकार से प्रोत्साहन का माध्यम बन सकती है, लेकिन और भी कई सारी परिस्थितियां, जैसे ऊंटों में पाई जाने वाली बीमारियां, बड़े समूहों के अंदर जो है बीमारियां जल्दी फैलती है और ऐसे में उनको निःशुल्क प्रकार के ऐसे कई सारे जो प्रोविजंस होने चाहिए वो या तो मिल नहीं पाते हैं या कहीं ना कहीं सरकारी उदासीनता की वजह से वहाँ तक पहुँच नहीं पाते हैं। तो ऐसे में जो पशुपालक है वो कई सारी चिंताओं से ग्रसित रहता है। तो सरकार को वास्तव में ये देखना चाहिए कि जो योजना है उसका लाभ